हेलो स्टूडेंट्स, जो आपने क्वेरी पूछी थी उसका सॉल्यूशन भेज रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था 26 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से था कि दो नंबर्स का सम 16 है और उनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है। तो द सॉल्यूशन विल बी, हम एज्यूम कर लेंगे कि दो नंबर x एंड y हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारा इक्वेशन बन जाएगा x + y = 16 एंड 1/x उसका रेसिप्रोकल का सम यानी कि 1/x + 1/y = 1/3। तो इसको हम सॉल्व कर लें। इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें इन द टर्म्स ऑफ x, फिर इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। अब अपॉन x है तो x से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन में, तो x से x मल्टीप्लाई हुआ x², यहाँ पर x कट जाएगा = 16x। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x = 12 एंड x = 4। तो अगर x हमारा 12 होगा तो y की वैल्यू है 48/x, तो हमें मिल जाएगा y = 4। और इफ x = 4 है तो हमने बताया था कि शून्यक हम फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। देन वी विल गेट y = 12, यानी कि हमारे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, 12 एंड 4। अगर x 12 है तो y 4 होगा, अगर x 4 है तो y 12 होगा। इसको देख लीजिए सोल्यूशन पूरा। इज दैट क्लियर? Now coming to the second question. The question was, बहुपद दिस और दिस के शून्यक अल्फा बीटा हों तो अल्फा + बीटा - अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको देख रहे हैं कि ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है तो हम शून्यक निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो रूट निकालने के लिए होता है दैट इज -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। तो a की वैल्यू हमको यहां से मिल गई 1, b की वैल्यू हो गई -4√3 और c की वैल्यू हो गई 3। तो यहां से जो हमने शून्यक निकाले वैल्यू पुट करके वो हुआ 2√3 ± यहाँ पर 4√3 ± 6 आया अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2√3 ± 3, 2 कैंसिल आउट हो गया। तो +-3 का मतलब है एक शून्यक हो गया 2√3 + 3 और दूसरा शून्यक हो गया, बीटा की वैल्यू हो गई 2√3 - 3। अब हम इसकी वैल्यू अल्फा + बीटा - अल्फा बीटा में पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू आई 4√3 - 3 या √3 अगर कॉमन ले लें तो 4 - √3। ठीक है, ये हो गया हिंदी मीडियम बुक से जो क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x² - 7x + 3 के शून्यक p और q हैं तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। सेम तरह का क्वेश्चन है तो उसको फैक्टराइज कर लेंगे। जब फैक्टराइज किया है तो मिला है x - 3 × 2x - 1। तो एक शून्यक हो जाएगा 3, तो दूसरा शून्यक हो जाएगा 1/2। अब p² + q² में p और q की वैल्यू पुट करके या तो निकाल लें 37/4 आएगा, या दूसरा मेथड है p² + q² = p + q का होल स्क्वायर - 2pq। जो आपने संबंध पढ़ा है गुणांकों का, गुणांकों का योग होता है -b/a, वहां से 7/2 निकाल लें, और शून्यांकों का गुणनखंड होता है c/a, तो वहां से c/a की p × q की वैल्यू निकाल लें और इसको पुट कर दें, तब भी हमारी वही वैल्यू आएगी। क्लियर है?
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो इक्वेशंस दिए गए थे, उनको बोला था एलिमिनेशन मेथड से। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड में बताया था आपको कि अगर कोई भी कॉमन, इसको कॉमन एक जिसको एलिमिनेट करना हो, उसके जो गुणनखंड होते हैं, उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, उसको हम इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर 2a प्लस बी है, यहाँ 2a माइनस बी है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2a प्लस बी से फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें और 2a माइनस बी से सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें, तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और माइनस कर दें। तो यहां से हमने वही किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में 2a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ होता है, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होना है। और नीचे इक्वेशन में 2a माइनस बी से, ऊपर वाले के कोफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले के कोफिशिएंट से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा है। तो y एलिमिनेट हो गया हमारा। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से मिलेगा हमको 5 प्लस 5ab एंड प्लस 5ab, दैट इज 10ab x इज इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस 5b। ठीक, तो x की वैल्यू निकल आई माइनस 2a प्लस 5b अपॉन 10ab। अब इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, और या तो अगर वो डिफिकल्ट लगता है तो एक काम और भी कर सकते हैं। अब x को एलिमिनेट करना है, तो ऊपर वाले इक्वेशन में a माइनस 2b से मल्टीप्लाई कर दें, और सेकेंड इक्वेशन में a प्लस 2b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसी तरह से y की वैल्यू निकल आएगी। एक तरीका ये है, और हमने किया है x की वैल्यू पुट करके फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस 2b इंटू एक्स की वैल्यू प्लस 2a माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 2। तो इसको सॉल्व कर लिया है, ये पूरी वैल्यू इधर हुई है तो माइनस हो गई है, तो 2a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लिया है एलसीएम लेके 10ab, यहां से आया 20ab माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक, फिर इसको सॉल्व किया है तो y की वैल्यू हमको मिल गई है। यहां से सॉल्व किया है तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। देख रहे हैं फैक्टराइज हो सकता है तो फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कर लिया है तो उसमें एक फैक्टर कॉमन हो गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, दैट इज 2a माइनस बी। तो उसको कैंसिल आउट कर लिया है और y की वैल्यू निकाल ली है, y इज इक्वल्स टू a प्लस 10b अपॉन 10ab। इस तरह से भी कर सकते हैं, और इससे आसान है आई थिंक कि आप इसको x को एलिमिनेट कर दें, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में a माइनस 2b से और सेकेंड इक्वेशन में a प्लस 2b से मल्टीप्लाई करके x को एलिमिनेट कर दें और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? और एक और क्वेश्चन था इस तरह, ये क्वेश्चन मैंने किया था वीडियो में, शायद आपने देखा नहीं था ध्यान से, कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो 2 to the power x plus 3 to the power y is equals to 17 and 2 to the power x plus 2 minus 3 to the power y plus 1 is equals to 5, ये दो इक्वेशंस हैं। तो हम 2 to the power x एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने पढ़ा था कि पावर्स ऐड होते हैं, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 2 to the power m to the power a plus b अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं m to the power a into m to the power b, isn't it? m to the power a plus b है तो इसको हम लिख सकते हैं m to the power a into m to the power b। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। इसका उल्टा अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हमने 2 to the power x इंटू 2 to the power 2 माइनस 3 to the power y इंटू 3 इज इक्वल्स टू 5 के फॉर्म में तोड़ लिया।
अब 2 to the power 2 इज 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 to the power x माइनस 3 इंटू 3 to the power y इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा इक्वेशन हो गया। हम इसको एज्यूम कर लें, अब यहाँ भी 2 to the power x है, फर्स्ट इक्वेशन में भी 2 to the power x है, तो हम 2 to the power x को a एज्यूम कर लिए और 3 to the power y को b एज्यूम कर लिए। तो हमारा इक्वेशन बन गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 17 और दूसरा इक्वेशन बन गया 4a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 5। अब दोनों ही इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया है, b एलिमिनेट कर दिया है, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 8। हमको a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको x की वैल्यू चाहिए। तो a को हमने क्या एज्यूम किया था, 2 to the power x इज इक्वल्स टू 8 है, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3। आपको पता है पहले भी आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, जब बेस सेम हो तो पावर सेम होते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब a की वैल्यू, क्योंकि हमारा इक्वेशन a b के फॉर्म में है, तो a की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो मिल जाएगा 8 प्लस b इज इक्वल्स टू 17, b इज इक्वल्स टू 9 मिल गया। अब 3 to the power y को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो y की वैल्यू मिल गई 2। ठीक है, सो द आंसर इज x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। बाकी की जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।